जय श्री राम भाई सारे आना है। देखो, इससे पिछली वीडियो में हमने HTML में टेबल टैग और इसके सारे एट्रीब्यूट्स और जितने भी टेबल टैग के साथ रिलेटेड टैग है वो सारे टैग करे थे। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट नाम का जो टैग होता है, जो लिस्ट नाम का टैग है, उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, दो तरह की हम लिस्ट बनाते हैं। जो लिस्ट है, पहली होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले हम कौन सी लिस्ट बनाते हैं? ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट को OL के साथ डिनोट करना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिस्ट देनी पड़ती है, लिस्ट की डिटेल। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट में LI और इसको बंद कर देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ APPLE एप्पल। फिर हम इसको LI को क्लोज कर देते हैं। अब इसी तरीके से मेरे को कई फल देने हैं, तो मैं इसी लाइन को यहाँ से क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल। अब मैं दूसरा लिख देता हूँ मैंगो, MANGO, मैंगो। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बनाना। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, OL को भी क्लोज करना है। OL को भी आपको क्लोज टैग देना है। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑर्डर लिस्ट यानी कि OL, जिसको हम OL के साथ डिनोट कर ले हैं इस टैग में, इस OL को बोलते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। हमने एक ऑर्डर लिस्ट तैयार करनी थी, तो हमने क्या कर दिया, ये इसका सिंटैक्स है छोटा सा। ऑर्डर लिस्ट में हमने LI यानी कि लिस्ट लगाई। लिस्ट किस चीजों पे लगाई? हमने फ्रूट्स नेम पे। जैसे कि पहले लगाई एप्पल, फिर लगाया हमने मैंगो, उसके बाद हमने लिया बनाना और ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं इस फाइल को, और गूगल में जाके इस फाइल का आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो, हमने ऑर्डर लिस्ट ली थी, लेकिन मैंने कहीं पर भी वहां पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 नहीं दिया था। ये लिस्ट का ही कमाल है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली सीरीज बन के आ जाएगा। अब ये तो है ऑर्डर लिस्ट। अब इसके साथ एक और आती है जिसका नाम होता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को हम UL के साथ डिनोट करते हैं, UL। और सेम ऑप्शन में इसमें भी LI ही आपको लगानी है, यानी कि जो हमने यहाँ पे फ्रूट मैंगो वगैरह के जो ऑप्शन लिए थे, सेम इसी तरह से आपको इसमें भी लिस्ट ही बनानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको क्लोज करना है वो UL करना है, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट क्लोज करना है। समझ में आ गया? एक छोटा सा अंतर है। यहाँ पे आपको शुरुआत में टैग लेना है OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे लेना है UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे हमने दे दिया, देखो एप्पल। यहाँ पे आप फ्रूट्स नेम ही लिख दो सेम टू सेम, इसमें भी MANGO, मैंगो। और यहाँ पे हमने लिख दिया बनाना। ये हमने यहाँ पे फ्रूट्स नेम ले लिया। अब इसको भी Ctrl+S कर दो और वहां पे जाके इसका आउटपुट देखो। समझ में आया? जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो सीक्वेंस के हिसाब से या सीरीज के हिसाब से देगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन जो अनऑर्डर लिस्ट है, UL है, वो क्या देगी, आगे एक बुलेट्स लगा देगी इसके आगे और सिर्फ फ्रूट्स के नाम लिखती हुई चलेगी। तो दो तरह की लिस्ट हुई है हमारी, पहली है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी है अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके साथ एक और लिस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी कि DL। अब हम उसको भी सेम टू सेम इसी तरह से करेंगे, लेकिन उसमें एक छोटा सा अंतर आएगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, DL नाम का टैग ओपन करना है। DL का पूरा नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब यहाँ पे आपको DT देना है। क्या देना है? DT का मतलब होता है डिफाइंड टर्म, कि आपको वो टर्म डिफाइन करनी है जिसके ऊपर आप DT को, इसको DL को लगाना चाहते हो। मान के चलो मैं लगाना चाहता हूँ एप्पल पे, तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे एप्पल लिखना होगा, किसमें? DT में। समझ में आया आपको? जो डिफाइन टर्म है उसमें आपको इन लिस्ट में से एक टर्म देनी पड़ेगी, जो भी आप टर्म देना चाहते हो, एप्पल, मैंगो, बनाना, जो भी आपने यहाँ पे डाटा ले रखा है उसकी। अब यहाँ पे आपको एक और देना पड़ेगा टैग, उसका नाम है DD टैग। क्या है? DD का मतलब होता है कि भाई डिस्क्राइब कर दो आप इस चीज को। क्या कर दो? डिस्क्राइब कर दो। अब मैंने DD में क्या लिखा कि भाई एप्पल, इसको कैपिटल ही कर देते हैं हम ताकि समझ में आ जाए, एप्पल इज अ फ्रूट। ये भाई एप्पल एक क्या है? फल का नाम है। और सेम DD को आप क्लोज कर दो इस तरह से, ऐसे। आगे समझ में? देखो, जो हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ली थी उसमें हमें कुछ नहीं करना था, LI वगैरह देके ये डाटा लिखना था। लेकिन एक तो नई लिस्ट आई है, वो आई है कि भाई इस चीज को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसको बोलते हैं हम DL लिस्ट। क्या बोलते हैं? DL। समझ में आया? अब इस तरह का इसका सिंटैक्स होता है, ये इसका सिंटैक्स है। हमने DL लिया सबसे पहले, उसके अंदर एक DT ली जिसमें हमने एप्पल लिखा, और DD यानी कि डिस्क्राइब में हमने इसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि एप्पल क्या है भाई। मैंगो लिखते हैं तो मैंगो क्या है, कोई और चीज लिखते हैं तो कोई और।
चीज क्या है। अब इसको हम सेव करते हैं और गूगल में इसको ओपन करके देखते हैं। देखो आपको समझ में आ गया हो। इसने सबसे पहले क्या लिखा, उस फल का नाम लिखा जो हमने डीटी में दिया था, यानी कि जो इसकी डिफाइंड टर्म थी उसमें दिया था, और जो हमने डिस्क्राइब में दिया था ना, उसने देखो यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि एप्पल इज अ फ्रूट। अगर आप और कोई चीज लिखते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने एप्पल की जगह पे इंडिया लिखा और नीचे क्या लिख दिया, आई लव माई इंडिया। यानी कि जो चीज आप इसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे देनी होती है। समझ में आया। देखो ओएल का मतलब ऑर्डर लिस्ट, यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, लेकिन जब डीएल आता है, डीएल का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, कि हमने जो चीज ली है, जो भी चीज है, जो भी वैल्यू है, कोई भी हमने यहाँ पे डिटेल दी है, उसको हमें क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है कि ये चीज किस चीज से रिलेटेड है। जैसे अगर आप यहाँ पे कंट्री के नाम लिखते हो और आपने इंडिया लिख दिया, तो आप इंडिया के बारे में क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। स्टेट की लिस्ट लेते हो तो एक किसी भी एक स्टेट को क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो आप। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कोई भी आप यहाँ पे लेके उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने चीजें करवाई है। आज के टैग हमारे यही थे, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब तीनों लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की कोई भी कमी रहती है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।